और बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी खबर। आज सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी को पेश किया जाएगा। पुलिस की रिमांड की अर्जी पर सुनवाई होगी। पुलिस चाहती है कि जो न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है उसके बाद आठों के आठों आरोपियों की रिमांड मिल जाए। इससे पहले पुलिस ने आरोपियों के घर पर रेड की थी। आरोपियों के परिजनों से पूछताछ की गई। वकीलों ने आरोपियों के केस लड़ने से इनकार कर दिया। फैजाबाद बार एसोसिएशन की आज इस संबंध में अहम बैठक है। वकील कह रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे जो चंदा चोरी करते हैं उनका केस, जो भगवान श्री राम या लोगों की आस्था से खिलवाड़ करते हैं। वकीलों ने कहा हम उनका केस नहीं लड़ने वाले। ऐसे में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सभी आठों के आठों आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया है उनकी कोर्ट में पेशी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी और पुलिस की मांग होगी कि रिमांड मिले ताकि और ज्यादा कड़ाई से पूछताछ हो सके। एक और बड़ी खबर, जांच में 2 बैंक कर्मियों की संदिग्ध भूमिका पाई गई है। जो सूत्र बता रहे हैं रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप, ये 2 ऐसे बैंक कर्मी हैं जिनकी भूमिका पर संदेह। पुलिस को दोनों के खिलाफ सबूत मिले हैं। कैश गिनती के वक्त ये दोनों मौजूद रहते थे और बताया जा रहा है कि ये दोनों की मिली भगत थी जिसके चलते ये पूरा स्कैम किया जा रहा है। एसआईटी की प्रारंभिक जांच में बैंक कर्मियों की भूमिका संदिग्ध दिखाई दे रही है और इन कर्मचारियों पर पुलिस का शिकंजा अभी कसेगा, इस बात की उम्मीद की जा रही है। वैसे इन बैंक कर्मियों की भूमिका जब संदिग्ध पाई जा रही है तो इसलिए और ज्यादा अचरज होता है कि भाई इन लोगों को तो लगाया ही इसीलिए गया था कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और ये भी उसी स्कैम में सम्मिलित हो गए थे अगर ये चोरी में शामिल हैं तो। मनीष यादव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि पुलिस आज न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद इस बात की मांग करेगी कि रिमांड मिल जाए ताकि और कड़ाई से पूछताछ हो सके। और इसके साथ साथ जब पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन को बढ़ा रही है तो 2 बैंक कर्मी संदिग्ध पाए गए। देखिए, बिल्कुल पहली कोशिश पुलिस की ये है कि इनसे पूछताछ करके ये पता लगाया जा सके इन्होंने कितना पैसा चुराया है, उस चोरी के पैसे को कहां कहां इन्वेस्ट किया है। कल जब छापेमारी हुई थी तो इनके पास से कुछ डॉक्यूमेंट बरामद किए गए थे, कुछ रसीदें थी जिनमें ज्वेलरी इन्होंने खरीदी है उसकी रसीदें थी, उनका मिलान किया जा रहा है। जो चोरी का पैसा है और जो इनकी सैलरी है उनमें कितना अंतर है, खर्चे के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश हो रही है। साक्ष्य चूंकि मिटा दिए गए हैं, पर्याप्त समय 5 जून के बाद गिरफ्तारी तक इन्हें मिला, जिसके चलते व्हाट्सएप चैटिंग जिसके जरिए आपस में संपर्क में रहा करते थे, जिसके जरिए लेखा जोखा रखा जाता था, वो हटा दिया है। तो पुलिस को थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, इसीलिए आज रिमांड की अर्जी दाखिल की गई। उस पर आज सुनवाई होनी है। वीसी के जरिए जो सुनवाई होगी उसमें पुलिस रिमांड लेने की कोशिश करेगी और संभावना है कि कोर्ट इसमें रिमांड दे दे और रिमांड पर लेने के बाद फिर कड़ाई से सख्ती से पूछताछ होगी। कोई और लोग भी इस पूरे खेल में शामिल हैं वो पता लगाने की कोशिश होगी। हालांकि 2 बैंक कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध है चूंकि वो निगरानी में लगाए गए थे और निगरानी में उनका जिम्मा था कि वो देखें कि निगरानी सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन वो भी इनके साथ मिली भगत करके चोरी के जो कारनामा चल रहा था उसमें उनकी भी भूमिका थी, वो भी लाभार्थी के तौर पर उससे जुड़े हुए थे। तो ऐसे में उनसे भी पूछताछ हो सकती है और कुछ और चेहरे और भी हो सकते हैं जो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हों, जिनकी सहायता से पैसे को बाहर लाया जाता हो। तो अनुराग, इस संबंध में आज की रिमांड अर्जी पर जो सुनवाई होगी वो काफी महत्वपूर्ण है। कल का दिन बहुत ज्यादा हैपनिंग था मनीष, क्योंकि आठों के आठों आरोपियों के यहां पर पुलिस की टीम गई थी, जांच की थी। आज पुलिस का मोड ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? एक रह गया कि पहले पुलिस का ध्यान रिमांड लेने पर है और रिमांड लेने के बाद अगर मिल जाती है आज तो रिमांड पर लेने के बाद फिर सख्ती से पूछताछ की जाएगी और वो रकम कितनी है उस संख्या का अनुमान लगाने की कोशिश पुलिसकर्मी लगातार कर रहे हैं। बैंक कर्मियों से भी पूछताछ की जा सकती है अगले 1 से 2 दिनों में, चूंकि उनकी भूमिका भी निकलकर सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में वो भी उनके साथ घेरा बनाकर खड़े हैं जो सीसीटीवी से उस व्यू को छिपा रहे थे जिनमें लोग अपनी जेबों में पैसे भर रहे थे। तो ऐसे में बैंक कर्मियों से भी 1-2 दिन में पूछताछ हो सकती है। पहला ध्यान रिमांड लेकर इनसे पूछताछ करने में है। एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं, बड़ी खबर आ गई उसका रुख कर लेते हैं। मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रस्ट में बड़े पैमाने पर नियुक्तियों का भी खेल चल रहा था। सिफारिशों के आधार पर करीबियों को नौकरी पर रखा गया था, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के नियुक्तियां की गई थी। ऐसे कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर ट्रस्ट नई गाइडलाइंस जारी करेगा। साथ ही सिफारिश से नियुक्ति पाए जाने पर कर्मियों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी, उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाकर स्क्रीनिंग भी होगी और उसके आधार पर कर्मचारियों को हटाने की कवायद भी की जाएगी। 11 जुलाई की बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। अभी तक जो लोग सामने आए थे, जिसमें कुछ लोगों के बारे में पता चला कि वो उसका चाचा है, वो उसका भतीजा है और वो लगातार इस कैश काउंटिंग के काम में लगे हुए थे, इसको रोकने के लिए ये बड़ी पहल की जा रही है। इसको लेकर एक बड़ी बैठक होगी, तय किया जाएगा
कि जो नियुक्तियां होंगी राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर वो किस बिना पर होंगी। इस पर बातचीत होगी, तमाम अपडेट्स आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी खबर। आज सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी को पेश किया जाएगा। पुलिस की रिमांड की अर्जी पर सुनवाई होगी। पुलिस चाहती है कि जो न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है उसके बाद आठों के आठों आरोपियों की रिमांड मिल जाए। इससे पहले पुलिस ने आरोपियों के घर पर रेड की थी। आरोपियों के परिजनों से पूछताछ की गई। वकीलों ने आरोपियों के केस लड़ने से इनकार कर दिया। फैजाबाद बार एसोसिएशन की आज इस संबंध में अहम बैठक है। वकील कह रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे जो चंदा चोरी करते हैं उनका केस, जो भगवान श्री राम या लोगों की आस्था से खिलवाड़ करते हैं। वकीलों ने कहा हम उनका केस नहीं लड़ने वाले। ऐसे में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सभी आठों के आठों आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया है उनकी कोर्ट में पेशी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी और पुलिस की मांग होगी कि रिमांड मिले ताकि और ज्यादा कड़ाई से पूछताछ हो सके। एक और बड़ी खबर, जांच में 2 बैंक कर्मियों की संदिग्ध भूमिका पाई गई है। जो सूत्र बता रहे हैं रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप, ये 2 ऐसे बैंक कर्मी हैं जिनकी भूमिका पर संदेह। पुलिस को दोनों के खिलाफ सबूत मिले हैं। कैश गिनती के वक्त ये दोनों मौजूद रहते थे और बताया जा रहा है कि ये दोनों की मिली भगत थी जिसके चलते ये पूरा स्कैम किया जा रहा है। एसआईटी की प्रारंभिक जांच में बैंक कर्मियों की भूमिका संदिग्ध दिखाई दे रही है और इन कर्मचारियों पर पुलिस का शिकंजा अभी कसेगा, इस बात की उम्मीद की जा रही है। वैसे इन बैंक कर्मियों की भूमिका जब संदिग्ध पाई जा रही है तो इसलिए और ज्यादा अचरज होता है कि भाई इन लोगों को तो लगाया ही इसीलिए गया था कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और ये भी उसी स्कैम में सम्मिलित हो गए थे अगर ये चोरी में शामिल हैं तो। मनीष यादव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि पुलिस आज न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद इस बात की मांग करेगी कि रिमांड मिल जाए ताकि और कड़ाई से पूछताछ हो सके। और इसके साथ साथ जब पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन को बढ़ा रही है तो 2 बैंक कर्मी संदिग्ध पाए गए। देखिए, बिल्कुल पहली कोशिश पुलिस की ये है कि इनसे पूछताछ करके ये पता लगाया जा सके इन्होंने कितना पैसा चुराया है, उस चोरी के पैसे को कहां कहां इन्वेस्ट किया है। कल जब छापेमारी हुई थी तो इनके पास से कुछ डॉक्यूमेंट बरामद किए गए थे, कुछ रसीदें थी जिनमें ज्वेलरी इन्होंने खरीदी है उसकी रसीदें थी, उनका मिलान किया जा रहा है। जो चोरी का पैसा है और जो इनकी सैलरी है उनमें कितना अंतर है, खर्चे के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश हो रही है। साक्ष्य चूंकि मिटा दिए गए हैं, पर्याप्त समय 5 जून के बाद गिरफ्तारी तक इन्हें मिला, जिसके चलते व्हाट्सएप चैटिंग जिसके जरिए आपस में संपर्क में रहा करते थे, जिसके जरिए लेखा जोखा रखा जाता था, वो हटा दिया है। तो पुलिस को थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, इसीलिए आज रिमांड की अर्जी दाखिल की गई। उस पर आज सुनवाई होनी है। वीसी के जरिए जो सुनवाई होगी उसमें पुलिस रिमांड लेने की कोशिश करेगी और संभावना है कि कोर्ट इसमें रिमांड दे दे और रिमांड पर लेने के बाद फिर कड़ाई से सख्ती से पूछताछ होगी। कोई और लोग भी इस पूरे खेल में शामिल हैं वो पता लगाने की कोशिश होगी। हालांकि 2 बैंक कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध है क्योंकि वो निगरानी में लगाए गए थे और निगरानी में उनका जिम्मा था कि वो देखें कि निगरानी सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन वो भी इनके साथ मिली भगत करके चोरी के जो कारनामा चल रहा था उसमें उनकी भी भूमिका थी, वो भी लाभार्थी के तौर पर उससे जुड़े हुए थे। तो ऐसे में उनसे भी पूछताछ हो सकती है और कुछ और चेहरे और भी हो सकते हैं जो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हों, जिनकी सहायता से पैसे को बाहर लाया जाता हो। तो अनुराग, इस संबंध में आज की रिमांड अर्जी पर जो सुनवाई होगी वो काफी महत्वपूर्ण है। कल का दिन बहुत ज्यादा हैपनिंग था मनीष, क्योंकि आठों के आठों आरोपियों के यहां पर पुलिस की टीम गई थी, जांच की थी। आज पुलिस का मोड ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? ठीक रह गया कि पहले पुलिस का ध्यान रिमांड लेने पर है और रिमांड लेने के बाद अगर मिल जाती है आज तो रिमांड पर लेने के बाद फिर सख्ती से पूछताछ की जाएगी और वो रकम कितनी है उस संख्या का अनुमान लगाने की कोशिश पुलिसकर्मी लगातार कर रहे हैं। बैंक कर्मियों से भी पूछताछ की जा सकती है अगले 1 से 2 दिनों में, चूंकि उनकी भूमिका भी निकलकर सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में वो भी उनके साथ घेरा बनाकर खड़े हैं जो सीसीटीवी से उस व्यू को छिपा रहे थे जिनमें लोग अपनी जेबों में पैसे भर रहे थे। तो ऐसे में बैंक कर्मियों से भी 1-2 दिन में पूछताछ हो सकती है। पहला ध्यान रिमांड लेकर इनसे पूछताछ करने में है। एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं, बड़ी खबर आ गई है उसका रुख कर लेते हैं। मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रस्ट में बड़े पैमाने पर नियुक्तियों का भी खेल चल रहा था। सिफारिशों के आधार पर करीबियों को नौकरी पर रखा गया था, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के नियुक्तियां की गई थी। ऐसे कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर ट्रस्ट नई गाइडलाइंस जारी करेगा। साथ ही सिफारिश से नियुक्ति पाए जाने पर कर्मियों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी, उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाकर स्क्रीनिंग भी होगी और उसके आधार पर कर्मचारियों को हटाने की कवायद भी की जाएगी। 11 जुलाई की बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। अभी तक जो लोग सामने आए थे, जिसमें कुछ लोगों के बारे में पता चला कि वो उसका चाचा है, वो उसका भतीजा है और वो लगातार
इस कैश काउंटिंग के काम में लगे हुए थे, इसको रोकने के लिए ये बड़ी पहल की जा रही है। इसको लेकर एक बड़ी बैठक होगी, तय किया जाएगा कि जो नियुक्तियां होंगी राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर वो किस बिना पर होंगी। इस पर बातचीत होगी। तमाम अपडेट्स आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।